तो आज हम जर्मन शेफर्ड डॉग नस्ल पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, ट्रेनिंग टिप्स, उनका इतिहास, स्वास्थ्य, मालिकों के अनुभव वगैरह। हाँ बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इस नस्ल की एक साफ तस्वीर पेश कर सकें। मतलब क्या चीज़ इन्हें खास बनाती है और इनकी देखभाल में क्या बातें ज़रूरी हैं। तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। कहाँ से आई ये नस्ल? हाँ, तो ये कहानी जर्मनी की है, करीब 1899 की। एक सज्जन थे, मैक्स वॉन स्टीफेनिट्स। वो एक बेहतरीन चरवाहा कुत्ता बनाना चाहते थे अच्छा। और उन्होंने एक कुत्ते हुरान वॉन ग्रिफस से शुरुआत की। वही पहला रजिस्टर्ड जर्मन शेपर्ड बना। कमाल है। मतलब एक कुत्ते से पूरी नस्ल। और इनका असली काम भेड़ों की रखवाली था, है ना? बिल्कुल, होशियार, फुर्तीले और बात मानने वाले। यही चाहिए था। दिलचस्प बात यह भी है कि इनका नाम भी बदला। हाँ। जर्मनी में तो डॉयचे शेफहुंड, फिर विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में इन्हें अल्सेशियन कहा जाने लगा, फिर वापस जर्मन शेफर्ड हो गया। अच्छा। और फिल्मों ने, जैसे वो रिन टिन टिन वाली, और लड़ाइयों में इनके काम ने इन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया। हाँ, और आज भी हैं। पर ये सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं है, इनकी बुद्धिमत्ता गजब की है। स्टैनली कोरेन की लिस्ट है ना कुत्तों की इंटेलिजेंस पर, हाँ हाँ। उसमें ये तीसरे नंबर पर हैं और बेहतरीन वॉचडॉग भी माने जाते हैं। इसीलिए पुलिस, आर्मी, रेस्क्यू ऑपरेशंस, डिसेबिलिटी सपोर्ट, इन सब कामों में इतने अच्छे हैं ये। और स्वभाव कैसा होता है इनका? कॉन्फिडेंट तो लगते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंट होते हैं, सीखने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर बचपन से ठीक से घुलना मिलना ना सिखाया जाए, मतलब सोशलाइजेशन, तो थोड़ा अपने परिवार और इलाके को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। अजनबियों से एकदम से दोस्ती नहीं करते। और एनर्जी, सुना है बहुत एक्टिव होते हैं। ओह, बहुत ज्यादा। इनको रोज अच्छी कसरत चाहिए, दिमागी तौर पर भी बिजी रखना पड़ता है, वरना बोर होकर घर में उधम मचा सकते हैं, चीजें चबाना या खोदना वगैरह। बहुत जरूरी है। कब से शुरू करें? पहले दिन से ही, जैसे ही पिल्ला घर आए। और वो पैक लीडर वाली बात भी जरूरी है, मतलब एक शांत और स्थिर लीडरशिप दिखाना। अच्छा, जैसे कुछ नियम बनाना। हाँ, कुछ बुनियादी कमांड सिखाना, बैठो, रुको, नीचे आओ, साथ चलो, ये बेसिक चीजें जरूरी हैं। इनाम में तारीफ ज्यादा काम करती है या ट्रीट? देखिए, सच्ची तारीफ अक्सर ज्यादा असर करती है। ट्रीट बस अच्छे बर्ताव के लिए दें, लालच के लिए नहीं। और सोशलाइजेशन वो भी पॉजिटिव तरीके से लगातार होना चाहिए। एक शब्द मैंने पढ़ा था, शुट्सहुंड, ये क्या है? शुट्सहुंड एक जर्मन शब्द है, मतलब प्रोटेक्शन डॉग। ये बेसिकली एक स्पोर्ट या टेस्ट है जो इनकी ट्रैकिंग यानी सूंघेर की काबिलियत, ओबेडियंस और जरूरत पड़ने पर प्रोटेक्ट करने की क्षमता को परखता है। समझ गई। तो इतनी एनर्जी है, मतलब कसरत भी खूब चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। एक अडल्ट जीएसडी को रोज लगभग 1.5 से 2 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए। पिल्लों और बूढ़े कुत्तों के लिए थोड़ा कम, उनकी उम्र और सेहत के हिसाब से। और सिर्फ वॉक काफी नहीं होगी। नहीं नहीं, इन्हें वैरायटी चाहिए। तेज चलना, दौड़ना, कुछ फेंक कर लाने वाला खेल, एजिलिटी, स्विमिंग, हाइकिंग, पजल टॉयज, बहुत कुछ है। इससे वो फिट रहते हैं और बोर भी नहीं होते। इतनी एक्टिव नस्ल है तो सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। कोई खास बीमारियां हैं जिनका खतरा इनमें ज्यादा होता है? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे हिप और एल्बो डिस्प्लेसिया, मतलब जोड़ों की बनावट में गड़बड़ी। ये काफी कॉमन है। ओह। एक और है डीजेनरेटिव माइलोपैथी या डीएम, ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। फिर ब्लोट या जीडीवी का खतरा रहता है, जिसमें पेट फूल के मुड़ सकता है। ये बहुत सीरियस इमरजेंसी है। बाप रे। और कैंसर, एलर्जी, दिल की बीमारियां, ईपीआई यानी पाचन एंजाइम की कमी और पैनस नाम की आंखों की दिक्कत भी हो सकती है। तो लक्षणों पर नजर रखना जरूरी है। इनकी औसत उम्र करीब 7 से 11 साल मानी जाती है। और बाल, वो तो बहुत झड़ते होंगे इनके, डबल कोट जो होता है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। जीएसडी कॉन्फेटी कहते हैं लोग मजाक में, खासकर मौसम बदलने पर। तो रोज ब्रश करना पड़ता है। नहलाना साल में बस कुछ बारी, ज्यादा नहीं। खाने पीने का क्या, कुछ खास ध्यान रखना होता है? हाँ, कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इनका कोलन थोड़ा छोटा होता है, तो शायद ज्यादा फाइबर वाला खाना बेहतर हो। बीफ, गेहूं, हरी सब्जियां अच्छी मानी जाती हैं। मछली, सोया, चावल शायद उतना नहीं। रॉ डाइट के बारे में भी कुछ लोग बात करते हैं। हाँ, कुछ मालिक कच्चा खाना देते हैं। उनका मानना है कि इससे पेट ज्यादा एसिडिक रहता है, जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। पर इसमें खाने की क्वालिटी और बैलेंस बहुत जरूरी है। डॉक्टर से पूछना बेहतर है। तो कुल मिलाकर जर्मन शेफर्ड बहुत इंटेलिजेंट, लॉयल और हाई एनर्जी वाले कुत्ते हैं। इन्हें लगातार ट्रेनिंग, खूब कसरत, नियमित ग्रूमिंग और हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। सही देखभाल मिले
तो कमाल के साथी बनते हैं। बिल्कुल सही। और यहीं से हमारा आज का सवाल भी जुड़ा है। इस नस्ल की हिस्ट्री और इनकी खास जरूरतों को देखते हुए कोई अगर इन्हें घर लाने की सोच रहा है तो उन्हें किस हद तक कमिटमेंट और जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए, इस पर सोचना क्यों